नमस्कार साथियों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भोरमदेव और जय हिंद। मैं आपका अपना दानेश्वर सिंह परिहार हमारे भोरमदेव इंस्पायर एजुकेशन हब पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि पूर्व जो वीडियो है उसमें हम लोग छत्तीसगढ़ में जनजाति का टॉपिक देख रहे थे। खेद है कि बहुत दिनों पश्चात जो है वापसी किया हूँ, है नहीं, क्योंकि थोड़ा व्यक्तिगत कारण था, कुछ काम धाम भी था और इस कारण जो है मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। और जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में अबूझ हमाड़िया जनजाति के बारे में जो है पढ़ रहे थे और आगे हम लोग छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियों में आज चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति जिसका नाम है बैगा जनजाति। ठीक है, तो इस जनजाति के बारे में आज हम लोग चर्चा को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला बात, जो बैगा शब्द है आप देख रहे हैं, जैसे बैगा जनजाति, आज हम पढ़ने वाले हैं बैगा जनजाति के बारे में। तो जो बैगा जनजाति है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है ना? इसका देखिए, बैगा ऐसे अगर हम लोग देखें तो जैसे गांव में, ग्रामीण अंचल में हो या शहरी अंचल में हो, कुछ किसी हुआ तो जाओ झाड़ फूंक करा लो, जाओ बैगा गुनिया बुला लो, ऐसा जो है बात आपको सुनने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमें जो बैगा जनजाति पढ़ना है, एक तो सबसे पहली बात कि छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जनजाति का है। ठीक है, विशेष पिछड़ी जनजाति की बात करें तो उसमें जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है, बैगा जनजाति का है। तो छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति में सबसे बड़ा जनजाति कौन सा जनजाति है, बैगा जनजाति है। अब जैसे बैगा शब्द मैं बोल रहा हूं, आपको बोल रहा हूं कि भाई इसमें हमें शब्द देखने को मिल रहा है बैगा, तो इसका सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ होता है पुरोहित, जनजातियों का पुरोहित, जनजातियों का पंडा, जनजातियों का डॉक्टर, किसे कहते हैं, बैगा कहते हैं। कौन सी जनजाति कहते हैं, बैगा जनजाति कहते हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि बैगा जनजाति को जनजातियों का पुरोहित, जनजातियों का पंडा या जनजातियों का डॉक्टर कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कौन सी ऐसी जनजाति है नहीं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा क्लियर करते चलूं। तो ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें हल को छूना मना होता है, हल को छूना वर्जित होता है। कौन सी ऐसी जनजाति है, बैगा जनजाति है जिसमें हल को छूना मना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे मैं बताऊंगा जब कृषि पर चर्चा करेंगे क्या ऐसा कारण है, क्या ऐसी बातें हैं कि इससे कृषि करते हैं। खैर अब जमाना हाईटेक हो चुका है, लेकिन इसमें ये भी बात माना जाता है कि हल को छूना मना कौन सी जनजाति में पूछा गया था, है नहीं। तो बैगा शब्द से आप समझ पा रहे होंगे जनजातियों का पंडा या जनजातियों का पुरोहित किसे कहते हैं, बैगा कहते हैं। जनजातियों का डॉक्टर भी पूछ दिया था, बैगा जनजाति कहते हैं। मेडिसिन मैन जनजातियों में बैगा जनजाति है। अब सबसे पहला हमारे समक्ष प्रश्न उठ रहा है कि भाई ये जो बैगा जनजाति है ये विशेष पिछड़ी जनजाति है ही छत्तीसगढ़ में, है नहीं, और मुख्यतः जो है छत्तीसगढ़ के किस अंचल में। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि हमारे छत्तीसगढ़ के मैकल अंचल में, है नहीं, मैकल अंचल में ये जनजाति जो है मुख्य तौर पे निवास करती है, बैगा जनजाति, ये आपको पता है। तो मैकल अंचल के अंतर्गत, है नहीं, मैकल अंचल के अंतर्गत, मैकल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आप अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा क्या क्या है। तो इसमें जो है हमारा गौरेला पिंड, अमरवाही, मुंगेली, कंवरधा, ठीक है, खैरागढ़, सुईखादान, गंडई, राजनांदगांव से लेकर मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी तक इसका विस्तार है। और बैगा जनजाति न सिर्फ छत्तीसगढ़ अपितु जो है मध्य प्रदेश राज्य में भी निवास करती है। तो यहाँ पर होता क्या है, मुख्यतः जो है हमारा जो बैगा जनजाति है वो निवास कर रही है कहाँ पर, कंवरधा, बिलासपुर, क्योंकि बिलासपुर का ही भाग है गौरेला पेंड्रा मरवाही, और राजनांदगांव का भाग था हमारा कंवरधा, राजनांदगांव का भाग था हमारा खैरागढ़, सुईखादान, गंडई। तो इस कारण आपको ध्यान रखना होगा कि बैगा विकास प्राधिकरण हमें विशेष तौर पे राजनांदगांव, कंवरधा, इन जिलों में विशेष तौर पे देखने को मिलेगा। ठीक है, बैगा जनजाति विशेष तौर पे निवास कर रही है और इनके विकास के लिए बैगा विकास प्राधिकरण बनाया गया है।
तो अब क्या होता है, देखिए आप निवास समझ पा रहे होंगे, मैकल पर्वत श्रेणी को आप पकड़ के चलिएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगा उसमें। ठीक, इसके अलावा मैं अब चर्चा कर रहा हूं ना कि ये हमारे छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश राज्य में भी निवास कर रही है। ये जनजाति जो है क्या होता है, इधर हमारा जो लगा हुआ है, जैसे ना हमारी कवर्धा से मंडला डिंडौरी जैसे जो जिले हैं लगे हुए हैं मध्य प्रदेश के, तो वहां पर भी इधर जो है जबलपुर जिला है नहीं, और जो शहडोल है, शहडोल भी लगा हुआ है छत्तीसगढ़ से, तो इन सब में निवास करती है ये बैगा जनजाति। इसके अलावा क्या होता है कि भाई जो बैगा जनजाति है वो छत्तीसगढ़ में 2011 के आंकड़ों के आधार पर, क्योंकि मैं आपको अभी जस्ट शुरुआत किया तो बता रहा था कि बैगा जनजाति जो है विशेष पिछड़ी जनजातियों में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जनजाति है छत्तीसगढ़ में। ठीक, विशेष पिछड़ी में सबसे ज्यादा जनसंख्या जनजातियों में छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति है, वो 42 लाख के ऊपर है 2011 के आंकड़ों के हिसाब से। लेकिन आपको ध्यान रखना है विशेष पिछड़ी जनजाति में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है, तो बैगा का है, आप देख रहे हैं। ठीक है, बैगा जनजाति का है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कितना, तो 89,744 के आसपास जो है इसका आबादी आपको देखने को मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात हम लोग अगर बात करें कि भाई सबसे पहली बात इनकी उत्पत्ति के बारे में जो सिद्धांत दिया गया है कि बैगा जनजाति की उत्पत्ति हुई कैसे, है नहीं। देखिए, एक किदवंती ये कह रही है, किदवंतियों के आधार पर ये चर्चा हो रही है, ऐसा मानते हैं कि ये संसार जो है प्रलय के कगार पर आ गया था, और जब प्रलय हुआ तो इस संसार के नव निर्माण के लिए जो है शिव पार्वती के संतान के रूप में कौन सी जनजाति अपने आप को जो है शिव पार्वती की संतान मानती है, शिव पार्वती की संतान के रूप में जो है इस जनजाति की उत्पत्ति हुई, तो कौन सी ऐसी जनजाति है, ऐसा मानना है। तो देखो, ये बैगा जो जनजाति है वो अपने आप को शिव पार्वती की संतान मानते हैं, ऐसा एक किदवंती कहता है। और जैसा कि मैं अभी आप लोगों को शुरुआत में ही बता रहा हूं कि बैगा का जो शाब्दिक अर्थ है पुरोहित या पंडा के रूप में हो रहा है। इसके अलावा बैगा जनजाति में आप देखेंगे जो झाड़ फूंक का कार्य करने वाला व्यक्ति होगा उसको कहेंगे भूमिका बैगा। ठीक, तो जो जड़ी बूटी जानकार भी रहेंगे लोग, तंत्र मंत्र का भी जानकार रहेगा, झाड़ फूंक करेंगे, है नहीं। अब जैसे आप छत्तीसगढ़ी में गाना सुने हैं, मार के कोड़रा भूत भगा दे, अब चंदवा बैगा, जीथरा बैगा, तो उसमें आपको अब ध्यान रखना होगा भूमिका बैगा, भूमिका ओम भूम, है नहीं, भूम कर देना है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है भूमिका बैगा जो है क्या है, झाड़ फूंक करने वाला व्यक्ति है। ठीक, वो आगे देखेंगे आप। तो यहाँ क्या हो रहा है, अब देखो, तंत्र मंत्र वशीकरण शिव पार्वती से उत्पत्ति मानते हैं, ऐसा किदवंती है। तो इसी कारण जो है तंत्र मंत्र ये सब उन्हीं से सीखे, ये भी बात आता है यहाँ पर। ठीक, कहीं ना कहीं झाड़ फूंक भी कर रहे हैं, जड़ी बूटी भी जानकारी है इनको, मेडिसिन मैन है, तो इस चीज को आप उत्पत्ति से जोड़ सकते हैं। अब एक किदवंती और क्या कह रहा है, इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि भाई किदवंतियों के अनुसार क्या होता है, जो ब्रह्मा जी हैं, है नहीं, उन्होंने जब सृष्टि की रचना की तब दो व्यक्ति को उत्पन्न किए हैं। एक जो व्यक्ति हैं वो ब्रह्मा जी के अनुसार वो हल नांगर लेकर जो है चला गया, और वो जो है नांगर वगर लेकर खेती जब करने लगा ना, तो उसको जो है क्या कहा गया, दुनिया में गोंड जनजाति के नाम से जाना गया, ऐसा एक किदवंती कहता है। और एक जो व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति की अगर बात करें तो वो टंगिया लेकर जो है क्या करने लगा, कुल्हाड़ी से, है नहीं, टंगिया मतलब कुल्हाड़ी, उससे जो है जंगल को काटने लगा, और जंगल को काट काट के जो है खेती करना प्रारंभ करता है। और क्योंकि वो वस्त्र धारण नहीं किया था, है नहीं, निर्वस्त्र था, तो इस कारण उसको नंगा बैगा कहने लगे, और इसी नंगा बैगा को अपना ये आदि पुरुष या पूर्वज जो है मानते हैं बैगा जनजाति के लोग। तो जैसा कि मैं शुरुआत में, जैसा वीडियो की शुरुआत हुआ तो उसमें मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा था कि ऐसी जनजाति जो कृषि उपकरण मतलब जो हल है उसका उपयोग नहीं कर रही है, ऐसी कौन सी जनजाति है, तो यही वो जनजाति है बैगा जनजाति जो कि हल का उपयोग नहीं कर रहे, हल को छूना वर्जित है। आप देखिए, अब ये क्या करेंगे, बेवार जो इनका झूमिंग कृषि पद्धति होता है उसमें जो है आप देखेंगे बेवार झूमिंग कृषि पद्धति होता है। तो बेवार क्या है, झूमिंग कृषि में मतलब आज जो है यहाँ का पेड़ पौधा काटे और उसको जो है बढ़िया मैदान टाइप बनाए, 3-4 साल बाद जैसे भी है उसकी उर्वरक जो क्षमता है वो कम हो जाएगी,
तो दूसरे जगह का जो है पेड़ पौधा काट लिया और वहां पर जो है खेती करना शुरू कर देंगे। तो जो झूमिंग कृषि है, बेवार झूमिंग कृषि पद्धति को ये बैगा जनजाति अपनाई हुई थी। अब हालांकि शासन प्रशासन के द्वारा इसमें बहुत सारा रोक टोक हो रहा है, इस कारण जो है इसको अब धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। ये विलुप्ति के कगार पर है झूमिंग कृषि, है ना। मतलब विलुप्ति के कगार पर कहने का मतलब ये है कि प्रशासन जो है अब जंगल बचाओ अभियान पर रुकी हुई है ना। तो उसके आधार पर जनजातियों को झूमिंग कृषि, जो जनजातियों की झूमिंग कृषि है उस पर जो है रोक लगाया जा रहा है। हालांकि वन पट्टा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जनजाति जो वर्ग है उनको भूमि जो है प्रदान किया गया है प्रशासन के द्वारा, है नी। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि जो नंगा बैगा है वो उसी से इनके पूर्वज के रूप में इस जनजाति का नाम जो है बैगा पड़ा। ये दो किदवंतियां उत्पत्ति के आधार पर आप समझ सकते हैं। ठीक, ज्यादातर जनजातियों की उत्पत्ति के बारे में यही बताया गया है कि ये जो पूरी पृथ्वी है वो नष्ट हो चुकी है और जो दुनिया है उसमें यही जो मानव है वो बच पाए और आगे चलकर इन्हीं से जो है उत्पत्ति इस दुनिया का हो पाया है। ऐसा हर एक जनजाति की उत्पत्ति में ये किदवंती आपको जरूर देखने को मिलेगा। खैर, जो अपने पास साक्ष्य था उसके बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा किया, उसके पश्चात में आगे और बढ़ते चलता हूं। देखो, इसमें जो है वस्त्र और आभूषण के संदर्भ में अगर हम लोग चर्चा करें, बैगा जो महिलाएं हैं वो माथे पर जो है कैसी, मतलब देखो भाई, माथे पर जो गोदना गोदवाएंगी, वैसी तो ये जो जनजाति है वो गोदना प्रिय जनजाति होती है। वस्त्र और आभूषण की बात करें तो गोदना को भी एक जो है आभूषण के रूप में ये जनजाति मानती है और इस जनजाति के द्वारा विशेष तौर पे झेला गोदना जो है माथे पर एक आभूषण के रूप में गोदवाया जाता है। माथे पर जो गोदना होता है, गोदना मतलब यहाँ पर अगर आप कोशिश करें देखिएगा, यहाँ जो है माथे पर बैगा जो जनजाति की महिलाएं हैं उनके द्वारा गोदना जो है गोदवाया जाता है। तो झेला गोदना माथे पर गोदवाया जाता है बैगा जनजाति की महिलाओं के द्वारा। ठीक है, तो अब भाई गोदना टैटू कभी बनवाए होंगे जिंदगी में या बनवा कर देखिएगा, तो दर्द होता है। अब उसको झेल पाना वो भी माथे पे। पिक्चर देखे होंगे सोल्जर, ठीक है, मेरा पति देशद्रोही है, वहां पे हीरो की माँ के माथे पर ऐसे लिख दिया जाता है, या ऐसी कई घटनाएं घट जाती हैं। लेकिन अब उसको जो है यहाँ पर देखना है कि वो जिंदगी भर उस बात को झेली वो, है नहीं। उसका बेटा आता है सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोलकर उड़ा देता है इधर, है नहीं, तीसरा हाथ निकल आता है और रट से ऐसे गोली मार देता है विलन को। तो यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है झेल ली वो उस बात को। तो झेला जो है माथे पर क्या है, आभूषण के रूप में गोदना का उपयोग करने वाली जनजाति, इसी कहते हैं झेला गोदना, हमें ध्यान रखना है। ठीक है, झेला गोदना। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इस पे और डिस्कस हम लोग करते चलते हैं। तो अब क्या होता है इस जनजाति के द्वारा, हम देखेंगे और कुछ चीजों को, है ना। ओके, हाँ भाई, मैं बात कर रहा था कि इस जनजाति के द्वारा गोदना का आभूषण के रूप में उपयोग तो हो रहा है। अब उसमें और क्या होता है, तो ये होता है भाई कि जो बादी जनजाति की महिलाएं होती हैं ना, वो गोदना गोदने का कार्य, इस जनजाति के गोदना को गोदने का कार्य बादी जनजाति की जो महिलाएं होती हैं वो इस गोदना को गोदती हैं। बादी जनजाति की महिलाएं इस बैगा जनजाति की जो महिलाएं होती है ना उनसे गोदना गोदवाती हैं, माथे पर गोदना गोदवाती हैं, हाथ पर पैर पर आभूषण के रूप में। ये माना जाता है कि जो गोदना होता है ना वो चीर संगनी होता है, वो हमारे शरीर के साथ, मतलब आत्मा के साथ जाएगा, परलोक तक जाएगा, ये मान्यता है। और इसी कारण जो है ये मानते हैं लोग कि अगर गोदना गोदवा लिए तो एक प्राकृतिक जो आभूषण है उसको प्राप्त कर लेंगे, अन्यथा मृत्यु पर्यंत तक जो गोदना नहीं गोदवाए, है नहीं, उसको भगवान गोदेगा साबर से या अन्य जो अस्त्र शस्त्र है उससे गोदना गोदेंगे, ऐसा टाइप का जो है किदवंती आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये गोदना गोदवाने वाली बात आपने देखा। फिर आप यहाँ पर महिलाओं को देख रहे हैं रुपया पहने हैं, ये नकली चांदी के भी रुपया पहन लेते हैं, अगर इनके पास पैसा नहीं है तो नकली चांदी के रुपया पहन लेते हैं। ठीक है, डालडा जिसको कहते हैं, नहीं तो उससे जो है, मतलब ऐसे छत्तीसगढ़ी में एक शब्द आ जाता है, खाने वाला डालडा नहीं है, आभूषण वाला डालडा है। ठीक है, तो उससे नकली चांदी के आभूषण ये पहनेंगे, मतलब कमर में
करधन पहन लेंगे, गले में रुपया, ये आप लोग देख रहे हैं, है नहीं। इसके अलावा जो है माला, चेन माला, सूतिया, कांच की मोतियां जो है, ये सब ये आपको इधर दिख रहा होगा। माथे पर भी बांधेंगे मोती को, गले में भी पहन लेते हैं, ये सब आपको होता है। कांच की चूड़ी, ऐठी, ये सब जो है आपको देखने को मिलेगा। नाक कान इत्यादि जितने आभूषण होते हैं ये सबको पहनते हैं, है नहीं। ठीक, जैसे कान में खीनवा हो गया और नाक में खेनवा होता है, वो अलग अलग है नहीं। और यहाँ इसके अलावा लौंग भी है जो नाक में पहना जाता है। ठीक, कर्णफूल है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो इस जनजाति का आभूषण है, ये महिलाएं जो है पहनी हुई हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसके पश्चात हम लोग आगे आते हैं और फिर चर्चा करते हैं हम लोग कि इस जनजाति के द्वारा कृषि जो है किस प्रकार से की जाती है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि इस जनजाति के जो आदि पुरुष है नंगा बैगा, वो ऑलरेडी जो है कुल्हाड़ी लेकर, टंगिया लेकर वृक्षों को काट वाट के जो है खेती वेती करना शुरू किए थे और उसी नंगा बैगा को अपना पूर्वज मान रहे हैं। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि मुख्यतः ये जो जनजाति है वो कृषि जो कर रही है उसमें किस प्रकार की कृषि है। तो मैंने आप लोगों से चर्चा के दौरान बताया कि इस जनजाति के द्वारा जो झूमिंग कृषि की जा रही है वो है बेवार, बार बार पूछा गया है। अब क्योंकि जो है इस जनजाति के द्वारा भाई पहाड़ी ढलानों पर खेती करते हैं, तो वैसी स्थिति में जो मोटे अनाज होते हैं जैसे कोदो, कुटकी हो गया, मक्का, मड़िया, ठीक है, मतलब जो साठी धान है, उड़द, मूंग इत्यादि, ये जो झुरगा उर्गा खेती है ये सब करते रहते हैं। इसमें खाद्यान्न के रूप में लोग जंगली कंदमूल फल को भी इकट्ठा करेंगे। इसके अलावा भाई जंगल में रहने वाली जो जनजातियां हैं वो तेंदुपत्ता संग्रहण करती है, ठीक है, ये आप जानते हैं। बीड़ी उद्योग में विशेष तौर पे उपयोग होता है। छत्तीसगढ़ अव्वल है तेंदु के उत्पादन में, अगर हम लोग देखें तो। इसके अलावा जो है अचार, लाख, गोंद, शहद, ये जंगल से जो इकट्ठा किया जा सकता है उसको इकट्ठा करेंगे। भिलावा, तिखुर हो गया, है नहीं, तिखुर आप जानते हैं फलाहार में उपयोग किया जाता है, तो वो सब। इसके अलावा बेंदाची, ये भी फलाहार के लिए उपयोग होता है। ठीक, ये सब एकत्र करके बेचते हैं। महिलाएं बांस की सूपा उपा का जो है निर्माण, इस जनजाति की जो महिलाएं होती हैं और पुरुष भी हैं वो किसमें, वैसे ज्यादातर जनजाति बांस शिल्प कला में पारंगत रहेगी क्योंकि सस्ता साधन है। अब होगा क्या, जैसे घर बनाना है भाई, अपना ऐसा दो तरफ से दीवार के लिए चार तरफ ऐसे बांस का चौड़ा सा बना लेंगे, ठीक है, और उसमें जो है बढ़िया सा ऐसे बीच में खंभा गाड़ दिए, उसको रखे और चारों तरफ से ऐसे छपाई कर देते हैं। ठीक, बांस का एक प्रकार से फाटक नुमा आकृति में उसको बुन लेते हैं छिलकर, और उसके बाद उसी में जो है ऐसे आराम से बना सकते हैं। 2 दिन में घर तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका है। क्योंकि आप ऐसा भी देखेंगे कुछ ऐसी जनजातियां जैसे भुंजिया जनजाति को, अगर उसके लाल बंगला में कोई अन्य जनजाति का व्यक्ति जो है अगर प्रवेश कर जाता है तो फिर क्या करेंगे भाई, वो उस लाल बंगला को तोड़कर फिर नया लाल बंगला बनाएंगे, क्योंकि उसको एक धार्मिक स्थल के रूप में भी लेते हैं, बहुत पूजनीय है। इसके अलावा आप एक जनजाति देखते हैं, जो जनजाति क्या करती है, अगर उस जनजाति के किसी व्यक्ति का निधन हो गया परिवार में, है नहीं, तो वो पूरा जो है परिवार क्या करता है, पुराने घर को त्याग कर नया घर बनाती है। ऐसी भी जनजातियां आप देखेंगे। तो अब घर बनाना मतलब गुड्डा गुड्डी तो खेल नहीं है, लेकिन अब इनके लिए क्या है मैं बता रहा हूं ना, बांस शिल्प कलम पारंगत होती हैं जनजातियां। चाहे आप देखें कमार जनजाति, पहाड़ी कोरवा जनजाति, बैगा जनजाति, उराव जनजाति, कंडरा, ये सब जो है बांस शिल्प कलम पारंगत जनजातियां हैं। तो इसी कारण वो फटाफट मैं बता रहा हूं ना, जो क्रिया है उसको अपनाएंगे और आराम से जल्दी से घर बना लेंगे अपने लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीजों में पारंगत ये जनजाति के वर्ग के लोग रहेंगे। आपसे प्रश्न पूछ सकता है। देखो इस दौरान मैं बता रहा था जैसे कि गोदना के संदर्भ में चर्चा कर रहा था, इसमें अगर पूछा कि सर्वाधिक गोदना प्रिय, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति, ये नहीं बोल रहा हूं, सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कौन सी जनजाति है, बैगा जनजाति सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है भाई। ठीक, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। कृषि पर चर्चा किया, बेवार बताया, ये झूमिंग कृषि है, बेवार के संदर्भ में मैं शुरू से चर्चा कर रहा हूं, है नहीं। और उप जातियां, देखो एक बात आपको अच्छे ध्यान में रखना है
कि वास्तविक तौर पर अगर देखें तो जो बैगा जनजाति है अपने आप को हालांकि गोंड जनजाति की उपजाति नहीं मानती है, लेकिन इनकी परंपरा और अन्य चीजों को देखो, और जो मानव शास्त्री हैं वो ज्यादातर ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो बैगा जनजाति है वो गोंड जनजाति की उपजाति है। हालांकि बहुत सारे जो मानव शास्त्री हैं उनका अपना थ्योरी है, उनका अपना सिद्धांत है कि भाई ये सबसे प्राचीन जनजाति है। कौन सी जनजाति? बैगा जो जनजाति है वो सबसे प्राचीन जनजाति है, ऐसा भी मानते हैं छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश के अंचल में जो बैगा जनजाति रहने वाली है। गोंड से ही कहीं कहीं उत्पत्ति हुआ होगा ये भी मानते हैं। हालांकि हम लोग वही जो सिद्धांत देखे जो ब्रह्मा जी वाला उत्पत्ति के आधार पर, वो थ्योरी भी आप देख सकते हैं, उसके आधार पर कहीं कहीं गोंड सिंह का लिंक बैठता है, हालांकि अपने आप को अलग बता रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, जो बैगा जनजाति है उसकी उपजातियों की अगर हम बात करें, उनकी प्रमुख उपजाति जो है, अब जैसे इसमें जो बिंझवार है उसको भी मानते हैं अपना उपजाति। इसके अलावा नरोटिया, भरोटिया, नाहर भैना, काट भैना, ठीक है, दूध भैना, कोडवान, कुंडी, गोंड भैना, इसके अलावा कुरका। मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं कि गोंड की उपजाति है ये, है नहीं, हालांकि ये नहीं मानते हैं। तो कुरका भी देखेंगे, कुरका बैगा, सावध बैगा, ये सब जो है किसकी उपजातियां हैं? बैगा की उपजातियां हैं। वो पूछा है नरोटिया, बरोटिया, नाहर भैना, काट भैना, पूछ चुका है, अच्छे ध्यान में रखना है, ठीक। तो ये सब जो है बैगा की क्या है? उपजातियां हैं। अब क्या होता है, अब गोत्र जैसे अगर हम लोग देखें तो वैसे तो हालांकि गोंड जनजाति में भी मैं बोल रहा हूं ना, धुरवे लिख देते हैं, मरकाम लिख देते हैं, उसेंडी लिख देते हैं। बैगा जनजाति में भी धुरवे, मरावी, मेरावी, मरकाम, ठीक है, परतेती, टेकाम, ठीक है, नेताम, ये सब सरनेम जो है आपको देखने को मिलेगा, बैगा जनजाति में भी देखने को मिलेगा आपको। क्लियर? ये आपको ध्यान में रखना है। अब मुख्यतः जो है ये एक सिद्धांत जो मानते हैं, वैसे देखो भाई, जो टोटम है नहीं, टेबू जो है निषेध सूचक शब्द के लिए जनजातियों में उपयोग किया जाता है। टेबू जो शब्द है वो निषेध सूचक है। टोटम क्या है? तो टोटम असल में है गण चिन्ह, ठीक है। टोटम क्या है? गण चिन्ह। तो देखो, जो जनजाति वर्ग होते हैं ना, वो जीव जंतु, पशु पक्षी, जो प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें हैं उसको जो है अपना प्रतीक चिन्ह के रूप में उपयोग करती है। तो वैसी जो है इनका मानना है कि जीव जंतु, पशु पक्षी, वृक्ष, लता इत्यादि जो है इनके गोत्र में उपयोग होते हैं, उस नाम में उपयोग होते हैं। इस कारण ये टोटम शब्द आप देख रहे हैं गण चिन्ह के लिए उपयोग किया जाता है। गण चिन्ह मतलब ये अपने गण को बता रहे हैं, है नहीं। जैसे जनजातियों में मैं कभी कभी चर्चा शुरुआत में किया था कि मान लो उराव जनजाति है तो उसमें इक्का, उसका अर्थ क्या हो गया? कछुआ, या टोप्पो मछली, ऐसे मतलब अलग अलग जनजातियां ऐसे प्राकृतिक रूप से कहीं कहीं जीव जंतु या अन्य वृक्ष, लता या नदी, ये सब को जो है लेकर अपना क्या बनाती है? तो भाई गोत्र को बनाती है, गण चिन्ह को बनाती है। ये आप देख सकते हैं इसमें, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है किसमें? बैगा जनजाति में। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। छठी, है नहीं। अच्छा देखो, जैसा कि इसमें क्या होता है भाई, संतानोत्पत्ति भगवान की देन मानते हैं, जितना संतान हो जाए। इसी कारण मतलब जनसंख्या ठीक ठाक भी रहा है जनजाति का। संतान की उत्पत्ति को भगवान की देन मानती है जनजाति। क्या होता है, प्रसव घर में ही स्थानीय जो है दाई के द्वारा किया जाता है। वो स्थानीय दाई को क्या कहते हैं ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। स्थानीय दाई को कहते हैं सुनमाई, ठीक। परिवार के बुजुर्ग महिला भी कर सकती है प्रसव कार्य को, और इसके अलावा जो है सुनमाई कर सकती है जो कि पारंगत होती है उसमें प्रसव कार्य को कराने में। अब प्रसूता को जो है अब इसमें देखते हैं कि भाई जैसे छठी वट्ठी हो रहता है उस समय, या जन्मदी शिशु को, तो उसके बाद जो है क्या देते हैं, सूंठ, पीपल, अजवाइन, गुड़ आदि के जो लड्डू वड्डू है ये सब बनाकर, काढ़ा बनाकर जो है उसको देंगे। छठे दिन छठी मनाएंगे, कुल देवता पूजा वूजा करेंगे, और जो है जो प्रसूता है और जो नवजात शिशु है उसको जो है बढ़िया नया नया वस्त्र पहनाकर जो है
है नहीं, छठी वट्ठी का। बाकी पेय पदार्थ तो उपयोग हर चीज में, जीवन से लेकर मृत्यु तक जनजाति वर्ग में पेय पदार्थ उपयोग होगा ही। मृत्यु को भी उत्सव के रूप में देखेंगे आप, है नहीं। तो यहां पर आप देखेंगे छठी। उसके बाद आगे आते हैं, अब है हमारा विवाह। तो भाई बैगा जो जनजाति है इसमें विवाह के संदर्भ में अगर बात करें तो अब देखो, हालांकि बाल विवाह पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन ज्यादातर ये जनजाति वर्ग क्या करते थे कि अगर 14 से 18 वर्ष का लड़का है, 13-16 वर्ष के आसपास की लड़की है, तो उसका विवाह कर देते थे, विवाह कर देते थे, है नहीं। और यहाँ पर जो है विवाह के अनेक, जैसे गोंड जनजाति में सामान्यतः होता है, बैगा में भी ये चीज फॉलो किया जाता है, ममेरे फुफेरे भाई बहनों का आपस में विवाह कर देना। कौन सा विवाह है? तो भाई ममेरे फुफेरे भाई बहनों का अगर विवाह हम लोग कर देते हैं तो उसको कहते हैं दूध लौटावा विवाह। ठीक, एक हर कारण ससुर ला ममा कही थे, बुआ के लड़की से विवाह कर लेते हैं, या फिर मामा के लड़की से विवाह कर लेते हैं, इसे टाइप के आदान प्रदान चलत रहते हैं। तो वही ला का कहे जाते, दूध लौटावा विवाह कहे जाते। कौन सी जनजाति में हो रहा है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है, गोंड में भी होता है, बैगा में भी इसका प्रचलन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा लम सेना विवाह बैगा जनजाति में भी प्रचलित है, गोंड जनजाति में भी प्रचलित है, लम सेना। ठीक, तो यहां पर लमसेना मतलब ये मत समझिएगा कि एकदम जाके वो सेवा विवाह लम जाएगा ससुराल में, ऐसा वाला बात नहीं। यहां पर जो वर है वो वधु पक्ष को अपने कार्यों से प्रसन्न करेगा, प्रसन्न करेगा, और उसके बाद जो है लड़की के माँ बाप को लगता है कि हाँ ये वही लड़का है, यही योग्य वर है, तो इसका विवाह जो है हमारी लड़की से अब करा देते हैं। इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसको लमसेना विवाह कह देते हैं। इसको घरजिया विवाह या चरघिया विवाह भी कहते हैं। अब इस विवाह में जैसे है नी अपना, हाँ एक है मैंने प्यार किया, सलमान खान का अपना वो आलोकनाथ चैलेंज नहीं कर देता है उसको कि जाओ तुम इतने पैसे कमा कर लाओगे तब मैं अपनी बेटी का शादी तुमसे करूंगा करके, तो एकदम वो इमोशनल अत्याचार, पानी वानी में भीगते हुए पैसा को ऐसे ले जाके बाबूजी मैं पैसा कमा के ले आया करके देता है नहीं। तो वो ऐसा शर्त अगर रख दिया जाए कि हाँ भाई ये योग्य है कि नहीं, या वो अपना वो ऐसा पिचका हुआ गाल वाला हीरो को, हाँ रमैया मस्त था भैया, उसमें भी वो मिर्चा भात वाला कहानी, बेचारा चेपलू खा खा के एकदम मतलब मिर्चा भात खाता है, और है नहीं काफी जो है मेहनत करता है उसमें, और वो सोनू सूद को खुश कर देता है। हीरो का नाम याद नहीं आ रहा है, माफ करिएगा, जो भी है नहीं, लेकिन उसमें भी वो कहीं न कहीं वो मेहनत करता है, वैसा टाइप शर्त रख देता है लड़की भाई के, इतना पैदावार मेरे से ज्यादा पैदावार जो है करके दिखाना होगा तब मैं अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में दूंगा वाला। तो ऐसा टाइप का एक प्रकार से कहा जाए तो कहीं कहीं पेरेंट्स को खुश करना है लड़की के, अगर माँ बाप को खुश कर दिए तो लगा हाँ भाई योग्य है तो लम जाओ, फिर उसके बाद हाँ भाई योग्य, अब हाँ अब लम सकता है, ठीक है सो जाओ आराम से, है नहीं ये वाला। तो लम सेना मतलब शुरू में कष्ट पालेगा फिर आराम से बीतेगा जिंदगी, ऐसा वाला लम सेना, यही सेवा विवाह, इसी कारण इसको सेवा विवाह कहा जाता है। अब चोरी विवाह क्या है? सह पलायन विवाह भी कह देते हैं इसको, मतलब वधु का एक प्रकार से अपहरण कर लेते हैं, वो हालांकि वधु मन ही मन कहीं कहीं पसंद करती है लड़के को, और उसके बाद जो है इसको उठाकर ले जाते हैं। तो एक प्रकार का वो चोरी विवाह, इसको असल में एक खतरनाक विवाह के रूप में जानते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको कह देते हैं वैसे पायसोतुर, है नी, पायसोतुर विवाह, चोरी विवाह। अब देखो इसमें क्या होता है भाई, मेला मड़ई इत्यादि मान लो आयोजन हो रहा है नी, और उसमें जो है एक लड़के को लड़की पसंद है, और उसके बाद लड़का क्या करेगा, लड़का जो है लड़की को पायसोतुर, है नी, ऐसे करके, यहाँ पर ये हालांकि इलीगल है, लेकिन इस जनजाति के द्वारा अभी भी ये मान्यता चलती है कि अगर लड़का लड़की पसंद कर लिया और कहीं कहीं थोड़ा सा लड़की का भी हाँ है, तो वहां पर जो है अपहरण करके लड़की को ले जाया जाता है और विवाह कर लिया जाता है। इसे कहते हैं पायसोतुर। ठीक ठीक है, इसको गलत ढंग से हालांकि बता रहा हूं, इसमें माफ करिएगा, लेकिन याद कराने के लिए है पायसोतुर। ठीक, पायसोतुर ये हमें ध्यान रखना है, ये अपहरण विवाह है, तो इसमें भी प्रचलित है और
गौड़ जनजाति में भी प्रचलित है। अच्छा, इसके अलावा पैठुल जो विवाह होता है नहीं, वो किस प्रकार का विवाह है? पैठुल, तो यहां पर इसको पैठुल विवाह। देखिए भैया, पैठुल विवाह में क्या होता है, जैसे एक पिक्चर है मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, उसमें जो अक्षय कुमार है वो बैगा है, और मान लो वो जो भी है, कौन है, हाँ जूही चावला है, ठीक, वो बैगिन है। अब उसमें वो मान लो पैठुल ऐसे पिठैया ला, मतलब एक करके वो जो है ऐसे ले जाता है नहीं, उसको बैगिन समझ लेना, उसको बैगा समझ लेना, और वो आपको थोड़ा सा फिर स्टोरी कहीं कहीं आएगा कि पैठुल पिट्ठुल पिट्ठुल, तो हठी हठी विवाह हो जाता है, मतलब वहां पर लड़की जो है जबरन लड़के के घर घुस जाएगी, ठीक, और लड़के से विवाह करेगी। लड़के से कैसे विवाह करेगी? लड़के की जो माँ है वो बकायदा रात के समय, अब लड़की घुसेगी, दरवाजा खोलेगी, लड़का ऊपर छप्पर पर चढ़ा रहेगा, और वो जो है ऐसे पानी डालेगा, जो छप्पर होता है उस पर, और वो पानी जो है लड़की के सिर में पड़ना चाहिए, तब वो उसको जो है स्वीकार किया जाएगा। तो इस प्रकार का ये हठ विवाह है, हालांकि लड़की घुसेगी, तो ये घुसपैठ विवाह के रूप में देखा जाता है, इस कारण इसको पैठुल विवाह के रूप में आप देख रहे हैं। अच्छा, पैडुल, इसमें एक और विवाह अगर देखें वो होता है पैडुल। तो पैडुल अलग है और पैठुल अलग है। पैडुल सामान्य विवाह को कहते हैं, सामान्य जो विवाह किया जाता है वो पैडुल है, और पैठुल जो है, ये ध्यान रखना है, ये घुसपैठ है, लड़की घुस जाएगी लड़के के घर, ये आपको दिमाग में रखना है। बाकी गुरावट, तो गुरावट में कोई दिक्कत नहीं है, मान लो ए बी भाई बहन है और एक्स वाई भाई बहन है, तिर्यक गुणा कर दो, इधर से मैथ्स का थ्योरी लगा दो, मतलब मान लो ए और एक्स अलग अलग है, तो ए भाई है और बी बहन है, एक्स भाई है और वाई बहन है, तो ए जो है वाई से शादी कर लेगा, एक्स बी से शादी कर लेगा, मतलब ये तिर्यक गुणा लगा दो। ये क्या है भैया? गुरावट है। दिमाग यहाँ पे आपको ज्यादा फंसाने की जरूरत ही नहीं है, ये आम तौर पर जो है आप देखते हैं कि सामान्यतः सभी जातियों में प्रचलित है, जनजातियों को के अलावा जो है नहीं, अन्य जातियों में भी प्रचलित है, गुरामट विवाह है ये, तो इसको आप देखते हैं। बाकी खोड़नी या खड़ौनी विवाह क्या है नहीं, अब देखो गुरामट को इसी कारण आदान प्रदान या विनिमय विवाह कह दिया जाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को। बाकी खोड़नी या खड़ौनी विवाह क्या है? तो खोड़नी या खड़ौनी विवाह एक प्रकार का जो है पुनर्विवाह होता है। क्या है ये? पुनर्विवाह होता है भाई, ठीक, खोड़नी या खड़ौनी। बाकी पैडुल जो है ये सामान्य विवाह को इस जनजाति में क्या कहा जाता है? पैडुल विवाह कहा जाता है। तो ये सब आप देखेंगे बैगा जनजाति के विवाह में। चलिए आगे बढ़ते हैं, पंचायत पर चर्चा करते हैं। तो बैगा जनजाति में वैसे परंपरागत जो है पंचायत का आयोजन रखा जाता है, मतलब पंचायत होता है, और इसमें जो पंचायत है उसका मुखिया क्या कहलाता है? तो मुखिया जो है मुकद्दम कहलाता है। मुखिया क्या कहलाएगा? मुकद्दम, और मुकद्दम के नीचे जो है दीवान, सम्रत और चपरासी जैसे पदाधिकारी और अन्य जो है मौजूद होते हैं। मतलब इसमें सबसे बड़ा जो पद है वो मुखिया का होता है। मुखिया के नीचे, मुखिया मतलब उसको क्या कहा जाएगा गांव में? मुकद्दम, मुकद्दम, और उस मुकद्दम के नीचे दीवान, दीवान के नीचे जो है सम्रत होता है, और सम्रत के नीचे जो है क्या होता है? चपरासी का पद जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ध्यान रखना है कि इसके अलावा जो है नी कुछ जैसे विवाद है आपसी, सामाजिक जो वाद विवाद होता है उसमें पैठ, चोरी, तलाक इत्यादि से संबंधित जो विवाद है, या अनैतिक संबंध से संबंधित विवाद है, या और कुछ भी, चाहे वो छोटा मोटा भूमि संबंधी भी विवाद हो सकता है, ऐसे कई वाद विवाद को सामाजिक तौर तरीके पर जो है भोज कराकर या फिर जो है जुर्माना लेकर इसको निपटारा कर दिया जाता है वहां पर। ये ज्यादातर आम कई जातियों में भी मौजूद होता, अभी भी है नहीं, अभी भी मौजूद है ये चीजें, तो ये आपको इसमें देखने को मिलेगा बैगा जनजाति में भाई। चलिए आगे आते हैं। इसके बाद बात करें अगर हम लोग देवी देवता के संदर्भ में, बैगा जनजाति के देवी देवता में आपको ध्यान रखना है कि इनके प्रमुख जो देवी देवता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है बूढ़ा देव, प्रमुख देव के रूप में। इसके अलावा गांव के देवता कौन है? गांव की रक्षा करने वाला कौन सा देव है? ठाकुर देव। वैसे हर गांव में होता है, हर गांव के बॉर्डर में, खेत में स्थित होता है ठाकुर देव, ठीक। अक्ति आई अभी तिहार देखो, अक्ति तिहार में
अवश्य ठाकुर देव बरम बावा ये सब में जिन्हें अपन दही वही लेके बकायदा जाहू है नी, पानी लूहू और एकर अलावा कुछ अनाज और ओमे जरूर भेंट करू नारियल वारियल के संग में। तो ये हमला ध्यान रखना है ठाकुर देव का ग्राम के रक्षक देवता है। ठीक, कई गांव में ठाकुर दैया भी कह देते हैं। तो ठाकुर देव ये हमें बैगा जनजाति में भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ ध्यान रखना है बीमारियों से रक्षा गांव का कौन सा देवता करेगा, बैगा जनजाति में विशेष है दूल्हा देव। कौन सा देवता है, दूल्हा देव है जो बीमारियों से रक्षा करेगा। ठीक, इसके अलावा बैगा जनजाति में नारायण देव, भीमसेन देव और घनश्याम देव, ठीक है, या घनश्याम भी कह देते हैं, ज्यादा ठेठ छत्तीसगढ़ी उनको घनश्याम देव भी कह देते हैं। बाकी हमें धरती माता देखने को मिलेगा, ठकुराइन माई देखने को मिलेगा, खैर माई देखने को मिलेगा, रात माई देखने को मिलेगा, बाध देव देखने को मिलेगा, बूढ़ी माई देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सब जो है देवता आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न इनसे पूछा गया है, इनका प्रमुख देव बूढ़ा देव, गांव से रक्षा करने वाला देवता मतलब जो गांव का रक्षक देवता कहा जाए तो वो कौन है, ठाकुर देव है। बीमारियों से रक्षा करने वाला देवता कौन है, बीमारी मत आएगा ये सब का तो दूल्हा देव है, ये भी आया हुआ था। बाकी और अन्य देवी देवता आप देख रहे हैं, नारायण देव, भीमसेन, घनश्याम देव, ठीक है, धरती माता, ठकुराइन माई, खैर माई, रात माई, इसके अलावा बाध देव, बूढ़ी माई, ये सब और अन्य देवी देवता को देख सकते हैं। साल वृक्ष की विशेष तौर पे पूजा इस जनजाति के द्वारा, उराव जनजाति के अलावा बैगा जनजाति के लोग भी साल वृक्ष की पूजा करते हैं। ठीक, इसके अलावा इस जनजाति के लोग जो हैं ध्यान में रखना है, मैंने शुरुआत में आप लोगों को एक शब्द बताया भूमिका, तो ये असल में झाड़ फूंक करने वाला जो व्यक्ति है वो क्या कहलाता है, भूमिका कहलाता है। और कलात्मक दवा निर्माण में भी ये जनजाति जो है वो निपुण है। इसके अलावा झाड़ फूंक का कार्य भी इस जनजाति के द्वारा किया जाता है। कलात्मक दवा निर्माण में प्रसिद्ध कौन सी जनजाति है पूछा था प्रश्न, ध्यान रखना बैगा जनजाति है। ठीक, झाड़ फूंक का कार्य कौन व्यक्ति करेगा, भूमिका बैगा, भूमिका बैगा। तो मार के कोणरा भूत भगा दे भूमिका बैगा का, जीथरा बैगा, चंदवा बैगा भूल जाना है, भूमिका बैगा याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखो यहाँ पर इसी कारण मैंने आप लोगों को भूमिका शब्द बताया भाई। तो भूत प्रेत भगाने वाला व्यक्ति है नी, पुजारी भी काम कर रहा है, साथ ही साथ जो है क्या कर रहा है कि भाई कलात्मक दवा निर्माण भी करेगा, भूत प्रेत भगाएगा, झाड़ फूंक करेगा, ये सब आपको ध्यान में रखना है। अब जब झाड़ फूंक हो रहा है, बाकी चीजें हो रही हैं, तो भाई बलि वो तो चला आया है नी, गलत है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनके पूजा में मुर्गा, बकरा, सुअर की बलि देते हैं, कभी कभी नारियल, खरेक व दारू से ही पूजा संपन्न कर दिया। मतलब कभी कभी जो है नारियल या अन्य जो है और कुछ फल फूल इत्यादि से जो है और दारू से ही पूजा को संपन्न कर दिया जाता है। दारू का आचमन देते हैं है नहीं, झाड़ फूंक जब करते हैं तो। और इसके अलावा जो है मुर्गा, बकरा, सुअर इत्यादि बलि जो है दे दिया जाता है इसमें। हालांकि जो है बलि देना गलत है नहीं, उसमें देखे नहीं है बाहुबली कैसे बोलता है कि देवी माँ की प्यास बुझाने के लिए एक निर्बल की बलि क्यों, इसके लिए तो मेरा उमड़ता हुआ रक्त समर्पित है नहीं। तो दाई मतलब देवी दाईला या अन्य देवता उतला खवाज पिया सौखे तो अपने खून ले चुचवा दे कंतुल कते सौखे, बढ़िया काम करे, बहुत अच्छा संदेश दे है नहीं। ओइसने एमा जिन्हें बलि वली दे जाती, हालांकि वो गलत है, मैं बात ला बतावा था, लेकिन जिन परंपरा या अन्य चीज चलते उखर अंतर्गत हमने देखा था भाई। तो ये सब देखू ओखर बाद और आगे चर्चा हमन करती। ठीक, देखो त्योहार, तो देखो भाई इस जनजाति में जो है हमें ध्यान रखना है रसनवा पर्व, विशेष तौर पे रसनवा मतलब नवा खाई को ही रसनवा पर्व कह दिया जाता है। समझ रहे हैं बात को, रसनवा मतलब नवा खाई, नए फसल के आगमन पर जो है ये जनजाति के द्वारा रसनवा पर्व मनाया जाता है। इसके अलावा इस जनजाति के द्वारा हरेली पर्व मनाया जाता है, पोला पर्व भी मनाया जाएगा, नवा खाई या उसी के रसनवा पर्व कह देते हैं। दशहरा जो है विशेष तौर पर इस जनजाति में प्रसिद्ध है, बैगा जनजाति में। काली चौदसी जनजाति के द्वारा विशेष तौर पे मनाया जाता है, दिवाली भी अच्छे से मनाया जाता है, कर्मा पूजा करते हैं, होली भी अच्छे से इस जनजाति के द्वारा पर्व के रूप में मनाया जाता है भाई। अक्ति तिहार को भी अच्छे से मनाएंगे, ठीक है, हरेली भी अच्छे से मनाएंगे बैगा जनजाति में सब। बाकी रसनवा को विशेष तौर पे पूछा था, ये नवा खाई है, विशेष तौर पे बैगा जनजाति में प्रचलित पर्व है।
नृत्य क्या है, ठीक है। तो भाई बैगा जनजाति में वैसे तो नृत्यों में आप देखते हैं कि कर्म कर्म के देवता नए फसल के आगमन पर कर्म नृत्य किया जाता है, तो कर्म के देवता की पूजा के लिए कर्म नृत्य है नहीं, हमार पारा तुहर पारा ये पारा वो पारा, तो ये सब सुने होंगे आप लोग। कर्म नृत्य है। इसके अलावा बिल्मा, तो भाई बिल्मा नृत्य भी बैगा जनजाति में विशेष तौर पर प्रचलित है। होली के अवसर पर सॉरी दशहरे के अवसर पर जो है ये दशहरे के अवसर पर बिल्मा नृत्य किया जाता है। बिल्मा नृत्य में नाचते नाचते, ठीक है, मतलब देखो वो बढ़िया, फिर एक याद आ रहा है कुछ, हाँ एक एडवर्टाइजमेंट या कुछ देखा था, उसमें वो लड़का ना ऐसे कुछ डांस वांस करते रहता है और डांस करते करते ऐसे करके कुछ ऐसे ऐसे करके वो नंबर देना शुरू कर देता है लड़की को। तो वैसी जैसे अपना ककसाड़ नृत्य अबू झमाड़िया जनजाति में, और इधर मुड़िया माड़िया इस सब में प्रचलित नृत्य है ककसाड़। इधर बैगा जनजाति में जो है बिलमक आप देखते हैं। तो नाचते नाचते जीवन साथी का चयन, मतलब नाचते नाचते जीवन साथी पसंद करने लगते हैं एक दूसरे को, लड़की लड़का, और बाद में शादी हो जाता है। तो नाचते नाचते जीवन साथी का चयन कौन से नृत्य में, तो बिलमा में भी होता है, ककसाड़ में भी होता है। तो यहाँ पर इसमें अब देखो एक गाना है, गाना कौन सा, खिलाड़ी 786, तो उसमें जो है फिर अक्षय कुमार आ गया बैगा, उसमें बैगिन को फिर चेंज कर देते हैं, जूही चावला की जगह आसीन को डाल देते हैं, तो उसमें जो है वो बैगिन मान लो। अब इधर जो है फायर ब्रिगेड मंगवा दे तू, अंगारों पर है अरमा, ओ बैगा ओ बिल्मा, ओ बैगा ओ बिल्मा। अब आपको कहीं न कहीं दिमाग में क्लिक करेगा, बिल्मा बहुत प्रसिद्ध नृत्य है, कौन सी जनजाति में है, बैगा जनजाति में प्रचलित ये नृत्य है, हमें ध्यान रखना है। विशेष तौर पे बैगा जनजाति में प्रचलित नृत्य कौन सा नृत्य, बिल्मा नृत्य, बार बार पूछा है। बाकी कर्मा नृत्य भी जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और दशहरा में झटपट नाचते हैं, झटपट मतलब एकदम जल्दी जल्दी डांस करेंगे, एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और फिर बाद में शादी हो जाता है। तो नाचते नाचते जीवन साथी का चयन इसी बिल्मा नृत्य में किया जाता है, जैसा कि मैंने उदाहरण से बताया, ठीक। इसके अलावा क्या करेंगे, छेरता नृत्य नाटिका का भी आयोजन इस जनजाति के द्वारा किया जाता है। प्रमुख लोकगीत आप देख रहे हैं, फिर कर्मा, ददरिया, सुआ, विवाह गीत, माता सेवा, फागुन के समय, माता सेवा मतलब नवरात्रि के समय, विवाह के समय जो है भाई, अब विवाह गीत है नहीं, सुआ गीत, तो भाई सुआ गीत दिवाली जैसे आया अपना, और देव प्रबोधनी एकादशी तक पूरा सुआ गीत चलता है, तो वो भी प्रचलित है। महिलाओं के द्वारा सुआ गीत का आयोजन बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। तो एक दो जोड़ी रख लेंगे धान के टोकरी में, और जो है शिव पार्वती जोड़ी मानकर जो है उसके इर्द गिर्द तरी हरी नाना करके जो है किया जाता है, सुआ गीत है। विवाह तो आप समझ ही पा रहे होंगे, विवाह मतलब सिंपल सी बात है, विवाह गीत अनेक प्रकार के, अब जैसे बैगा जनजाति में अपना अपना अलग है, हालांकि कुछ आप सुने भी होंगे, एक तिल चढ़ गए, दो तिल चढ़ गए, नोनी में दुलौरी है नहीं, और कई ठो बात है कि है नहीं, दार रांधेन भात रांधेन पसिया पसायन रे, आए हे बरतिया मन उखर मेछम हसिया डटायन रे, कई दिखे इसे कई ठो बात हवय है नहीं, विवाह गीते आप देखू छत्तीसगढ़ी में से बहुत से हवय। तो ये सब आप नृत्य के रूप में और गीत के रूप में भी जनजाति में देखा था भाई। ददरिया, ददरिया लोकगीतों का राजा है, समय को व्यतीत करना है भाई, छत्तीसगढ़ की परंपरा है। अब जैसे टाइम पास करना है नहीं, टाइम पास करना है, मान लो धान लगा रहे हैं, रोपा उपा परहा लगा हुआ थी, ओती बल लड़की ओती बल लड़का मन मस्त टाइम पास करी, ददरिया गायल धल ओती बल एक दूसरा छेड़त रही, श्रृंगार प्रधान गीत ददरिया, ऐसे कई ठो हवय है नी। तो ये सब लगाथे मन ह, प्रमुख वाद्य यंत्र मांदा, ढोल, टिमकी, नगाड़ा है नी, किन्नरी, टिस्की, ये सब के उपयोग ये मन है करथे ये समय, नृत्य के समय ये सब के आयोजन, ये देखा तो ये सब वाद्य यंत्र मन ला, ये देखो ऊम बाजथे इसे, ये देख टिस्की, तो ये सब दिखी भाई। चलो आगे बढ़ती। अच्छा प्रतिशत देखो, मतलब साक्षरता जिन्हें 2011 के आंकड़ा के आधार पर ये जनजाति जिन्हें कम पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, 40% पढ़े लिखे, 40% के ऊपर ये हमारा दिखा थे। पुरुष में जिनमें साक्षरता दर थोड़ा ज्यादा दिखा थे, 50% के ऊपर है। महिला मन और कम पढ़े लिखे, वहाँ 30% के आसपास महिला मन पढ़े लिखे हैं, पुरुष मन 50% के आसपास, ठीक। ये बैगा जनजाति में ये चीज ला आप विशेष तौर पे देखू। एक अलावा पेय पदार्थ, भाई जनजाति में पेय पदार्थ बहुत प्रसिद्ध है, हर जनजाति वर जंगल में निवास करत है ओला 5 लीटर तक के महुआ के शराब रखे के अनुमति भी दे दे गवर्नमेंट। हाँ लेकिन उखा ज्यादा नहीं दे भैया, नहीं तो फिर 34(2) मामला बन जाही आबकारी एक्ट में, है नहीं।
तो पेय पदार्थ, तो ताड़ी और सल्फी, ये सब पेय पदार्थ, ताड़ के पेड़ होते वो ना बढ़िया मटकी बांध दे रही थी वैसे ऊपर से कपड़ा, और वैसे टपकत रही थी रस, और जैसे मतलब रात भर टपक ही बिहनिया ले ऊपर चढ़ के ताड़ के पेड़ से निकाल ली है, वो मस्त पी लेते हैं ऐसे टाइप। और बाकी चावल वाला सड़ा के भी बनाते हैं, महुआ शराब भी बनावत रही थी, ऐसे सबके उपयोग ये मन करते हैं। ताड़ी सल्फी पेय पदार्थ में विशेष तौर पे देख सकते हैं। और बैगा जनजाति पर एक मानव शास्त्री हैं वेरियर एल्विन, ठीक है, यूरोप से हैं, है नहीं, लंदन से आए थे वेरियर एल्विन। तो इन्होंने क्या लिखा है, द बैगाज लिखा है, क्या लिखा है भाई, द बैगाज लिखा है। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है, ठीक, इतनी बातों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ये सब बैगा जनजाति से संदर्भित बातें थी। प्रश्न पूछा था कपची क्या है। तो जैसा कि अभी हम लोग महिलाओं पर चर्चा किए, वस्त्र पर चर्चा किए, वैसे तो आमतौर पर बैगा जो महिलाएं होती हैं वो वस्त्र में जो है घुटने तक वस्त्र पहनती हैं, ठीक है। साड़ी जो है वैसे कलरफुल नीला, लाल इत्यादि इत्यादि कलर की साड़ियां जो है पहनती हैं जनजाति वर्ग की महिलाएं। और इसमें हमें ध्यान रखना होगा, महिलाओं का जो वस्त्र है उसे ही क्या कहते हैं, बैगा महिलाओं का वस्त्र, बैगा महिलाओं का वस्त्र, इसे क्या कहते हैं, कपची कहते हैं। पपची नहीं भाई, पपची अलग चीज है, कपची, ये हमें ध्यान में रखना है, प्रश्न पूछा था। ये ऐसे कुछ फैक्ट आप लोगों को बता रहा हूं जो डायरेक्ट एग्जाम में एकदम फैक्ट टू फैक्ट पूछा है, ठीक, ये हमें ध्यान में रखना है। अभी बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ विवाह में खोड़निया खड़ौनी विवाह, कई बार अभी अभी हाईलाइट किया है इसको। ये क्या है, पुनर्विवाह है बैगा जनजाति में, पुनर्विवाह है नहीं। सरसरी तौर पे मैं आप लोगों को रिपीट टेलीकास्ट कर देता हूँ कुछ चीजों को जो बार बार आया हुआ है, ठीक है। तो ये बैगा जनजाति की सामान्य जानकारी जो ज्यादातर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और ऐसे जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन हमें थोड़ा सा एग्जाम को क्रैक करने के दृष्टिकोण से भी देखना है, तो उस दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है ये, ठीक है। अब एक और विशेष जानकारी, बैगा जनजाति हल को नहीं छुएगा तो कृषि कार्य किससे करेगा। तो भाई सिंपल सी बात है, जो औजार है जैसे कुदाल है नहीं, फावड़ा है इत्यादि, ये सबसे जो है कृषि कार्य को करेगा ये जो जनजाति है, ठीक। कई किदवंतियां हैं जनजाति में, कई किदवंतियां हैं। अब वैसे क्योंकि आसपास में देखा हूं, मैं कंवर्धा से हूं, तो बैगा जनजाति को काफी जो है करीब से देखा हूं। हालांकि अब ये सब बदलते जा रहा है समय के साथ साथ, यहाँ तक कि सौज क्रिया में, ठीक है, मतलब पानी का उपयोग नहीं करती, मतलब नहीं करती थी, अभी के जनरेशन में तो करती। मान्यता क्या है, क्या ऐसा मान्यता है कि शौच के बाद जो है पानी का उपयोग नहीं कर रहे हैं, पत्ता इत्यादि का जो है प्रयोग कर रहे हैं सैनिटरी पेपर की जगह जो है, क्या रीजन है। तो रीजन ये है, इनका मानना है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमको जो है जंगल में रहने वाला बाघ जो शेर है वो खा जाएगा, ये ऐसा थॉट है, ठीक। तो ऐसी कई बातें हैं। हालांकि अब जो है परिवर्तन हुआ है नहीं, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी हैं और शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो ये जो शिक्षा है, हमें आंकड़ा कब का मिला है भैया, तो आंकड़ा मिला है 2011 का, है नहीं, और चल क्या रहा है 2026 चल रहा है। सरकार से निवेदन है जल्दी से जल्दी जो है जनगणना करें और नए आंकड़े को प्रस्तुत करें, यही निवेदन है। तो इससे जो है क्या है, और उचित जानकारी इनकी दे पाएंगे हम लोगों को, है नहीं। हालांकि शिक्षा में सुधार हुआ है बैगा जनजाति में, तो अब वो जो विचारधारा है उसमें भी बदलाव आपको देखने को मिलेगा। चलिए, आशा करता हूँ वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहे होंगे। कंटिन्यू इसके बाद जो है आने वाले समय में और जो है हम लोग जनजातियों का जो टॉपिक चल रहा है उसमें टॉपिक वाइज एक एक जनजाति के बारे में अलग अलग जानकारियों को लेकर आएंगे। इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी और भाखा को यही सुरता और विराम देता हूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।